सार्थक और प्रभावी उपदेश वह है जो वाणी से नहीं अपने आचरण से प्रस्तुत किया जाता है। See you wine like Rihanna, get all up on the bum diggy diggy bum bum. She burn it up like the summer. She turn me on with a bum diggy diggy bum bum. You got me like crazy, that you calling me. With a bum diggy diggy bum bum. You got me like crazy, that you calling me. नमस्कार, मैं अनिल अग्रवाल आपके सवाल कार्यक्रम से आपका स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ है यशस्वी रॉय। यशस्वी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। जी जी, थैंक यू। एक बार पुनः आने के लिए। जैसा कि हम सभी जानते हैं, आप मशहूर एक्ट्रेस, मॉडल, डांसर सभी हैं। उसके बाद आपने इन सब चीजों से अपने को संन्यास लेकर एक तरह से आध्यात्मिक लाइफ को ज्वाइन किया है। तो मेरा आपसे प्रश्न ये है कि पूरी तरह से अध्यात्म में आ जाने का मतलब कहीं समाज से असफलता का कारण तो नहीं बन जाता? फर्स्टली मैं ये सबको समझाना चाहूंगी, जैसा कि मेरा भी व्यू पॉइंट था काफी टाइम पहले। मैंने जब शुरू किया था तो मेरे लिए बस स्ट्रेस मैनेजमेंट हल्का फुल्का, बस ना थोड़ा ब्रेथ वर्क कर लिया, स्ट्रेस नहीं रहा, तुम्हारी स्किन अच्छी रहेगी, इतना ही था। क्योंकि मैं भी डरती थी कि मुझे ये सब छोड़ना नहीं है, वो गॉड मैं नहीं छोड़ सकती ऐसा था मेरा। तो फिर धीरे धीरे जब मैं पढ़ती गई और चीजों को समझती गई तो मुझे समझा कि अपनी लाइफ में ही तुम अपने सोचने का तरीका बदल रहे हो, कॉन्सेप्ट्स कुछ जो तुम्हारे बिलीफ्स थे उसको कुछ अलग तरीके से थोड़ा ट्विस्ट करके यूज कर रहे हो, और जिस तरीके से यूज कर रहे हो वो हेल्प करेगी लाइफ बेटर करने के लिए, हमारी मेंटल हेल्थ बेटर करने के लिए, ओवरऑल फिजिकल बॉडी बेटर करने के लिए, ओवरऑल इम्प्रूवमेंट ना। तो स्पिरिचुअलिटी एक्चुअली ये है जो कि मैंने समझा नहीं था। तो बहुत लोग हैं जो ऐसा समझते हैं कि, जैसे मैं भी थी ना उनमें से, जो समझते हैं कि सब कुछ छोड़ देना पड़ता है या सब कुछ हम टोटली डिफरेंट हो जाते हैं, हमको कुछ और ही करना है, पूरा स्ट्रीम ही मेन स्ट्रीम से हट जाते हैं ना। तो अगर मेन स्ट्रीम से हटना होगा तो वो बस मेरे लिए एक फायदा है, एक छोटा सा फायदा है, क्योंकि मुझे कुछ करना ही नहीं पड़ रहा है, मैं अपने में मस्त हूँ। तो ये तो नॉर्मल जो इंटॉक्सिकेंट्स यूज करते हैं वो भी करते हैं ना। सिगरेट पी लिया थोड़ी देर, ठीक है, एंजॉय कर रहे हैं, तो एक अपने को रिलैक्स टेम्पररी फेज हो गया। हाँ, पर उसको लेकर मैं अपने लाइफ में क्या ट्रांसफॉर्मेशन क्रिएट कर पाई? वो चीजें सेम है, लेकिन वो चीजें सेम होते हुए मेरी स्ट्रेंथ कितनी बड़ी, कितनी नहीं बड़ी। तो उसमें मुझे फर्क बहुत दिखा
तो ये एक्चुअल मायने में स्पिरिचुअलिटी होगा कि हम अपने बिलीव्स, हमारी सोच, अंदर की बातें, ये सब जो दिखती तो है नहीं, Okay. पर काफी हेल्प करती है बहुत सारी चीजों में। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि आप पूरी तरह से आध्यात्म में जाने की आपके अंदर से एक बार प्रेरणा आई, इच्छा आई, उसके बाद आपने जाने के बाद ही महसूस किया कि पूरी तरह से आध्यात्मिक होने का मतलब दुनियादारी को छोड़ने जितना बढ़िया नहीं है, कि आप कर्म करते हुए भी आध्यात्मिक रह सकते हैं। हाँ जी, एक्चुअली करते हुए ही करने में स्ट्रेंथ बढ़ रही है। ओके। अगर हम छोड़ के कर रहे हैं तो वो स्ट्रेंथ नहीं बढ़ रही है, हमें जो जिन Right. जिन चीजों से प्रॉब्लम से बस हम थोड़ा साइड हो गए उससे, वो वेरी बात हो रही है। वेरी नाइस, ठीक ठीक। हाँ, तो पूरी आध्यात्मिक भी नहीं हो पाते हैं, क्योंकि दुनियादारी छोड़ने के बाद, कर्म छोड़ने के बाद वो मन में एक टीस सी कही रहती है कि हमने अपना काम छोड़ दिया है। आप उसको हाँ बेटर कर सकते हैं जो कर्म कर रहे हैं, हाँ इसलिए आपने ये रास्ता अपने अब बैलेंस करने वाली आपने जिंदगी जी जीना शुरू किया। जी जी। और एक चीज है, हाँ, मैंने ये रियलाइज किया, स्टार्टिंग में मैं भी थोड़ा ऐसा हो गई थी। जैसे मैं भी बहुत सोशली एक्टिव रहती थी, मेरे बहुत ज्यादा इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, इसमें बहुत ज्यादा मेरी एक्टिविटी रहती थी और मैं उसमें ही घुस गई थी। ओके। तो इनिशियली मैंने सोचा कि उसी में उससे हट जाना शायद मेरी स्पिरिचुअल लाइफ को हेल्प करेगा। पर रहते रहते मुझे पता चला कि अगर मैं किसी चीज से हट रही हूँ, मतलब मेरे को फ्रीडम नहीं मिली है अभी तक। मेरे को वो चीज सामने आ रही तो प्रॉब्लम हो रहा है, इमोशनली मैं फ्री नहीं हूँ वो चीज सामने वेरी गुड, आते या उस चीज को फेस करते। ओके तो ओके। 100% फ्रीडम था ही नहीं कभी। तो जहाँ फ्रीडम नहीं है वहाँ स्पिरिचुअलिटी का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि मैं एम ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉन्शियसनेस है कि फ्रीडम तक उसको पहुंचना है ना, अल्टीमेट फ्रीडम। तो फ्रीडम इन लाइफ क्या है, वो सिचुएशंस आएगी और वो होते हुए हम स्ट्रेंथ पे काम करेंगे तो आती जाएगी धीरे धीरे। जैसे आप उसमें कर्म से अध्यात्म की तरफ कन्वर्ट हुए, तो वो कितने टाइम में आपको ये फील हुआ कि मुझे वापस से अपनी उसी पुरानी जिंदगी में लौटना चाहिए? आई थिंक मुझे 6 to 7 months लगे, क्योंकि मैं इतना क्या होता है कि वो चीजें सामने होती है तो तुरंत, बिकॉज हमें चोट लगी होती है ना, तो हम वो चीज से दूर रहना चाहते हैं जब चोट लगी रहती है। ओके। हील होने में टाइम लगता है, तो फिर जब हीलिंग आने लगती है तब हमको लगता है अरे वो तो कोई बात ही नहीं थी, फिर हम वापस स्टार्ट करते वही चीजें जो हम छोड़ चुके थे। तो ओके। मेरा भी वैसे ही हुआ, मैंने छोड़ दिया था इनिशियली। मतलब मैंने तो कुछ महीने ही बिल्कुल भी मैं न्यूज भी नहीं देखती थी। फिर उसके बाद आई थिंक 6-7 months के बाद मेरे को वो स्ट्रेंथ आने लगी तो आप किसी से कि मोटिवेट मैं हुए नॉर्मल या चीजें कंटिन्यू करूँ। आप किसी से मोटिवेट हुए या खुद ही चेतना आई इस तरह की? मोटिवेट हुई ना खुद से। नहीं, मेरा खुद मेरा यही सवाल है, अपने आप से या किसी से प्रेरणा लिया आपने? हाँ, सो बेसिकली मेरे जो खुद के इमोशंस थे, ओके। उनकी वजह से ही मैं फोर्स हुई कि मुझे कुछ और करना पड़ेगा अभी, वरना मैं क्रैश हो जाऊंगी। और वो क्रैशिंग वाला जो फेज है वो कोई भी नहीं चाहता है वहां तक पहुंचना। ठीक ठीक। आप एक आम आदमी के लिए क्या संदेश देना चाहेंगी कि जो लोग दुनियादारी का काम कर रहे हैं, कुछ उससे ऊबन भी फील होती है, वो चाहते हैं थोड़ा सा स्पिरिचुअल वाला काम भी करें, और उस तरफ भी जाने के लिए पूरी तरह से आप कह रहे हैं अच्छा नहीं है, तो वो बैलेंस बनाने के लिए क्या विधि हो सकती है? सपोज आपने तो अपने को एक्चुअली पूरी मोटिवेट कर लिया, आपने तो मोटिवेट कर लिया, एक आम आदमी के लिए सपोज ये मुश्किल हो के मोटिवेट नहीं कर पाए, तो वो तो कई बार ना इधर करेगा ना उधर करेगा, उसके लिए आप क्या उसको संदेश दे सकते हैं अपने अनुभव के द्वारा? मैं आपकी दो बातें पकड़ के दो बातों पे दो चीजें बताऊंगी। जी। फर्स्ट चीज जो ये कहा आपने, फर्स्टली ये लोगों के मन से हटना जरूरी है कि स्पिरिचुअलिटी में पूरा जाना मतलब ये पूरा जानना मतलब नॉलेज को, फिलोसॉफी को, मेडिटेशन को पूरी तरीके से समझना और उसको इम्प्लीमेंट करना। तो जितना डीप जाना चाहते हैं उतना जा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, नॉर्मल लाइफ रहते हुए भी। और इनिशियली अच्छा होगा अगर अभी हमारे सबके पास सबके लिए टाइम है, बस अपने लिए टाइम नहीं है। तो इनिशियली अपने लिए बस टाइम निकाले, लाइक 1 hour। तो हमें अपने आप से जिसमें बातें कर सकते हैं, हम अपने देख सकते हैं कि मेरे मन में क्या चल रहा है, मैं हर्ट हूँ, मैं क्या हूँ। हमें नहीं पता, चोटें लगी होती है बहुत गहरी गहरी, लेकिन हम भाग रहे होते हैं। और वो भागने में वो चोटें थोड़ी देर के लिए तो इग्नोर हो जाती है,
पर वो घाव इतना गहरा हो जाता है ना, 10 साल बाद भी वो पुरानी बात होगी, कोई याद दिला देगा, वही चोट वापस हम फील करने लगते हैं। तो अपने आप को कम से कम 1 घंटा टाइम दे डेली, अपने आप से बातें करे, समझे कि क्या है। फिर धीरे धीरे तो अपने आप इतना इंटरनेट पे अवेलेबल है तो वो हम मूव ऑन कर सकते हैं, पर कम से कम अपने आप को सुने, स्पेंड करे टाइम अपने साथ, नेचर के तो साथ। आपने कहा दोनों लाइफ एक साथ पैरेलल आप जी सकते हैं, आध्यात्मिक भी हम्म और दुनियादारी की लाइफ हम्म जी सकते हैं। हम्म उसमें कोई जी। विरोधाभास नहीं है। अगर आप दुनियादारी के काम सॉरी। करेंगे उसमें कोई विरोधाभास नहीं। आप दुनियादारी के अगर काम करते हैं तो उसमें कई बार गलत भी आपको करना पड़ेगा, होना पड़ेगा। मेरे को ऐसा लगता है कि जैसे जो आप बोल रहे हैं ना दुनियादारी के काम, हम बहुत एक्शंस के लेवल पे हम जीते हैं, जो बाहर एक्शंस हो रही है उसके लेवल पे जीते हैं, उसके लेवल पे सामने वाले को जज करते हैं एक्शंस और वर्ड्स के बेसिस पे। तो बहुत बार ऐसे एक्शंस होते हैं कि हमें करने पड़ते हैं, वो हमारा जॉब है, या जैसे मैं अगर सीनियर हूँ तो मुझे जूनियर अगर काम नहीं कर रहा है तो शायद मुझे उसे फायर करना पड़े, क्योंकि वो मेरे कंपनी के लिए ठीक नहीं है। हाँ, तो मेरा लेकिन मतलब ये है एक कि वो वाला एक्शन आपको परमिट करता है अगर आप आध्यात्मिक हो चुके हैं तो। जी, आध्यात्मिक का मतलब ये नहीं कि मैं बस सबके सामने हार जाऊं, ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है, या जो सब चाहते हैं सबको दे दूं और अपना पूरा नुकसान करवा के बैठ जाऊं, ये मतलब नहीं है। पर टेक केयर कि मेरे मन में क्या चल रहा है, क्लीन, यहाँ पे क्लीन, मेरे इमोशंस का फ्लो कैसा है, वहां पे क्लेanलीनेस। क्या होता है बाहर हम बहुत बार अच्छा भी कर रहे होते हैं सामने वाले के, लेकिन अंदर इतना फ्लो, इतना नेगेटिव, इतना वेस्ट चल रहा होता है, तो वो मैच नहीं होता है। सो जो भी बाहर कर रहे हैं वो काम की जरूरत है। जैसे मैं एक स्वामी विवेकानंद की योगा पे बुक पढ़ रही थी, तो उसमें एक स्टोरी थी, मतलब ये शायद आपको क्लैरिटी देगा थोड़ा। तो उसमें एक स्टोरी थी, और वो स्टोरी में एक सन्यासी था, वो बहुत आई थिंक 10-20 इयर्स जाके मेडिटेशन किया था जंगल में। फिर वो नॉर्मल लाइफ में वापस आता है तो फर्स्ट एक हाउस होल्डर के घर पे जाता है भिक्षा मांगने। तो वो हाउस होल्डर के घर पे जब वो जाता है तो बाहर से ही साउंड आता है, दो थोड़ा रुकिए। उसने नॉक भी नहीं किया रहता है, वो जो रहती है हाउसवाइफ, उनको पता चल जाता है कि कोई है और कोई भूखा है और खाना मांग रहा है। तो वो बोलती है रुक जाओ, मैं आती हूँ बाहर, रुक जाओ। फिर वो वेट करता है, लेकिन अब हम जाके अलग से स्पेसिफिकली स्पिरिचुअलिटी करके उन्होंने इतना तपस्या वगैरह किया रहता है, तो उनको ईगो रहता है इस चीज का कि मैंने तो इतनी मेहनत की है, इन लोगों ने क्या किया है, ये तो नॉर्मल संसार में फंसे हुए लोग हैं। उसके मन में ईगो रहता है इस चीज का। तो फिर से आवाज आती है रुक जाओ, मेरे आने तक का वेट करो, हो सकता है कोई मजबूरी हो मेरी। तो वो शॉक हो जाता है, अरे ये कैसे समझ पा रही है, ये तो मेरे जैसे योगी भी नहीं है, तपस्वी भी नहीं है, ये कैसे समझ पा रही है। तो थोड़ी देर में वो आती है, फिर वो उन्हें खाना देती है और वो बताती है कि मेरे जो हस्बैंड है उनकी तबीयत ठीक नहीं है, तो अभी वो मतलब एकदम लाइफ एंड डेथ के बीच में है, तो मेरे को उनकी सेवा करनी पड़ेगी, तो मैं उनको हेल्प कर रही थी। तो फिर उन्होंने बोला कि आपको कैसे पता मैं ये सब मतलब मेरे मन में जो जो चल रहा था आपको कैसे पता। तो वो कहती है मैंने ऐसा कोई योग नहीं किया, ये कुछ नहीं किया, मैंने अपने नॉर्मल काम जो कर रही हूँ उसी में मैं अपना बैलेंस बनाती जा रही हूँ, निकालती जा रही हूँ, बनाती जा रही हूँ, क्योंकि मेरी जो ड्यूटीज है वो ड्यूटीज मैं करूंगी, और वो ड्यूटीज ही मुझे और स्ट्रांग बना रही है। आपको और जानना है तो गली के उस पार में एक आदमी है, आप उससे जाके मिलो। अब ये सन्यासी समझ नहीं पाया कि आदमी कहाँ भेज रहा है मुझे, ये क्या बोल रही हैं, कुछ नहीं समझ पाया। तो वो सन्यासी फिर बढ़ने लगता है उस तरफ, वो आदमी की तरफ, और देखता है कि एक आदमी जैसा वो हाउस होल्डर ने डिस्क्राइब किया था वैसा ही आदमी बैठ के बुचर रहता है, वो मीट काट रहा होता है ना, मीट की शॉप रहती है, वो मीट काट रहा होता है। तो फिर ये और भड़क जाता, अरे मैंने तो इतना सात्विक लाइफ फॉलो किया है, इससे मैं क्या सीखूंगा, ये तो गंदे काम करने वाले लोग हैं, ऐसा उसने सोचा मन में। तो फिर वो बूचर फिर भी हंसता रहा, फिर उसको घर लेके गया। फिर वो बुचरी से उसने जितना भी काम जितना भी अर्न किया था वो जाता है घर। फिर उसकी दो बीमार बहनें रहती है, तो उसके लिए अर्निंग के लिए वो ड्यूटी समझकर बस कर रहा होता है मीट शॉप पे जॉब।
तो फिर वो कहता है कि मेरे को भी नहीं पता आपने क्या सीखा है या आपके क्या उसूल है, पर मैं इतना जानता हूँ कि मेरे लिए ड्यूटी प्रायोरिटी है। मैं ध्यान भी नहीं देता हूँ वो कर्म कैसा है, बस मैं दिल से ड्यूटी अपनी अच्छे से करता हूँ विद अ क्लीन हार्ट, क्लीन माइंड। तो ये शायद आपके क्वेश्चन का आंसर था इनडायरेक्टली। इट मींस आप ये प्रूफ कर रहे हैं फिर तो अपना कर्तव्य कर्म ही सबसे बड़ी ईश्वर की पूजा है। बैलेंस, हमेशा बैलेंस। अब कैसे होता है, हमेशा यहाँ देखना है कि यहाँ मेरे मन में क्या चल रहा है, क्योंकि हम कभी कभी कर्म बोलते बोलते बाहर इतना करने लगते कि भूल ही जाते अंदर क्या चल रहा है और उसी में फंस जाते हैं ना। तो नहीं, मेरा हमेशा मतलब जैसे मेरा सवाल यशीश जी दूसरा है कि अगर आप कर्म को ईमानदारी के साथ कर रहे हैं विद क्वालिटी, तो फिर आपको आध्यात्म की जाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती है, फिर तो आप उसी से संतुष्ट हो क्योंकि सकते हैं। हाँ। मैं बताती हूँ, क्योंकि मैं सिर्फ कॉन्शियसनेस नहीं हूँ, मैं एक कॉन्शियसनेस हूँ जो एक माइंड के साथ वर्क कर रहा है और उसके साथ एक बॉडी है। ये 3 पॉइंट बीइंग मैं चल रही हूँ साथ साथ में। सिर्फ मैं कॉन्शियसनेस नहीं, सिर्फ मैं मन भी नहीं और सिर्फ मैं बॉडी भी नहीं ना, तीनों चीज हो रही है। तो अब क्या है, बॉडी है तो सेंस ऑर्गन्स है, सेंस ऑर्गन्स कुछ आंखें हैं, कान है जो इन्फॉर्मेशन ले रही है आउटसाइड वर्ल्ड से, कैप्चर हो रहा है इन्फॉर्मेशन। आंखें विजन कैप्चर कर रही है, कान साउंड कैप्चर कर रहे हैं, नोज स्मेल कैप्चर कर रहा है और ये इन्फॉर्मेशन अंदर जाके प्रोसेस हो रही है। अब क्या होता है, जनरली कर्म करते करते नॉर्मल जो हम अपना करते हैं वो करते करते क्वालिटी भी अच्छी रखते हैं, इनिशियली सब कुछ बहुत अच्छे से करते हैं, पर बिकॉज हमें कंटिन्यूअसली इंफॉर्मेशन मिल रही है हम अपने आप को भूल जाते हैं और बाहर में ही उलझ जाते हैं, बिकॉज हमें बाहर से इंफॉर्मेशन मिल रही है। तो इसके लिए स्टेप बैक करके ध्यान भी करना जरूरी है, स्टेप बैक करके ऑब्जर्व भी करना जरूरी है कि मैं क्या कर रहा हूँ, स्टेप बैक करके फिलोसॉफी स्टडी भी करना जरूरी है जो ज्ञान योग बोला जाता है। तो हर एक चीज के लिए देख देख के कि मुझे कितना अमाउंट का क्या जरूरत है अभी इस पॉइंट ऑफ लाइफ पे, आप ये कहना चाह रहे हैं कि एप्लीकेशन हम कर सकते अपना एक दिन में कुछ टाइम के लिए मूल्यांकन भी करते रहना चाहिए, डे टू डे। बिल्कुल करना चाहिए। 1 आवर जो मैंने बोला ना, कम से कम निकालना चाहिए। वही अपने आप से बातें करेंगे तो खुद ही दिखेगा कि मुझे तो क्या चाहिए। उसका कोई आसान तरीका हमारे दर्शकों को बताएंगे कि वो 1 घंटे में आदमी को अपने पास कैसे रह पाएगा, अपना मूल्यांकन किस तरह से कर पाएगा? सुबह का टाइम जनरली बहुत अच्छा रहता है क्योंकि हमारा माइंड क्लीन रहता है। और इवनिंग्स कभी भी कर सकते हैं, सोने से पहले भी कर सकते हैं, 1 आवर निकाल लो आप। और क्या होता है, इनिशियली सिर्फ बात करने जाते हैं अपने आप से तो हम भटक जाते हैं। तो एक अच्छी प्रैक्टिस ये होती है कि हम लिख लें, जैसे मैंने इनिशियली स्टार्ट किया था और मैं बस सेल्फ कॉन्वर्सेशन कर रही थी तो वो मेरे लिए वर्क नहीं कर रहा था। और मैं बुक्स भी पढ़ती थी तो बुक्स पढ़ के फिर भूल भी जाती थी, वो अप्लाई नहीं हो पाता था। तो फिर मैं जब लिखने लगी, मैं जैसे खुद ही लिखती थी, हाय यशस्वी कैसी हो, फिर खुद ही आंसर देती थी, नहीं मैं अच्छी नहीं हूँ। फिर दूसरा, जैसे फ्रेंड बात कर रहा होता है ना, अच्छा ठीक है क्या प्रॉब्लम है बताओ, फिर मैं नीचे उसके खुद ही लिखूंगी, अरे ऐसा ऐसा है, इसमें क्या प्रॉब्लम है, ये तो ठीक चल रहा है। तो फिर मैं उसके नीचे आंसर लिखूंगी। तो ये एक अच्छा टेक्निक था मेरे लिए जो मैंने इनिशियली यूज किया था अपने आप को एट ए टाइम ये आप जो के बता रहे हैं कि आप सवाल जवाब खुद ही कर रहे हैं, तो मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, ये सवाल करने वाला और जवाब देने वाला 2 पर्सन है? नहीं, खुद ही है, खुद ही खुद में अपने फ्रेंड बनकर। नहीं, खुद में 2 कैसे आपके एटीट्यूड आ गए? आप मन से बोल रहे दो हैं, खुद से बोल एटीट्यूड, रहे हाँ। तो एक मैं लिखती हूँ, मैं जो चीजों में उलझी हूँ, जो मेरे लाइफ में चल रहा है, जो हम डेली देखते हैं जिससे हम टाइम नहीं निकल पाते, एक एक मैं वो हूँ हैं। जो मैं ऑफिस जाती हूँ, जो मैं फ्रेंड्स के साथ पार्टी करती हूँ, जो मैं कहीं बाहर खाने चली गई, एक मैं वो हूँ। और दूसरी मैं कौन है, दूसरी एक फ्रेंड है जो हेल्प करना चाहती है एक फ्रेंड को जो फंसा हुआ है, जो आप थका स्वयं हुआ है। खुद ही हैं जो। हाँ, और वो भी मैं खुद ही हूँ। खुद ही अपने बेस्ट फ्रेंड बन जाएंगे तो कोई दिक्कत ही नहीं। और मेन प्रॉब्लम है, हम अपने आप से ही अभी तक भागते आए, क्योंकि अकेले रहने में लोगों को डर भी लगता है, अरे मैं अपने थॉट से पागल हो जाऊंगा, मैं क्या करूंगा। ये स्टेट है आजकल, रहना नहीं चाहते, डरते हैं लोग, कोई ना कोई फ्रेंड चाहिए, कोई ना कोई कुछ तो चाहिए। वो इसीलिए क्योंकि अपने आप के साथ जब वो सामना होना जरूरी है, पता लगेगा कि चल क्या रहा है। ह्यूमैनिटी से तो फिर अपना ही फ्रेंड बनना चाहिए, अपने से बढ़िया कोई दोस्त हो नहीं सकता स्वयं का। हाँ,
वो 100% करेक्ट है। आप फ्रेंड्स तो दोबारा बहुत से है पर आप अपने दोबारा जैसे से नहीं। उसी एक्टिंग में, डांसिंग में, मॉडलिंग में जाना चाह रहे हैं फिलहाल? चाह तो मैं कुछ ऐसा अलग से चाह नहीं रही हूँ, पर हाँ अगर मैं जैसे आइडियाज मुझे कुछ आते हैं जिसको मैं क्रिएटिवली यूज कर सकूंगी, तो मैं डेफिनेटली करूंगी। जैसे मुझे कुछ दिन पहले ही एक आइडिया आया था कि मुझे एक बुक लिखना चाहिए, पर मुझे बुक लिखना चाहिए लेकिन ऐसा नहीं लिखना चाहिए कि ओके योगा ये है, ध्यान ये होता है, ज्ञान ये होता है, वैसे बुक नहीं लिखना चाहिए। मुझे ऐसा बुक लिखना चाहिए कि स्टोरी भी रहे और लेकिन हम जो कन्वे करना चाह रहे ऑडियंस को वो योग हो, एसेंस उसका योग हो, पर हम स्टोरी के फॉर्म में बताते कि ऐसा ऐसा हुआ, एक पर्सन थी वो ऐसी थी, फिर ऐसा हुआ, फिर वो ऐसी चीजें थी। तो तो जैसे मुझे आइडिया आया और मैं सोची ये फ्रूटफुल है और बहुत लोगों के काम आ सकता है, और उसमें मुझे बहुत सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन भी आ रही थी, तो ऐसा कुछ हुआ तो मैं डेफिनेटली करूंगी, क्यों नहीं। एज ए कंक्लूजन आप हमारे दर्शकों के लिए क्या कहना चाहेंगे? कंक्लूजन वही मैंने बोला, जो कर रहे हैं मतलब जो मैं करती थी, अपने लिए टाइम निकालो, क्योंकि अभी वैसे भी कोविड सिचुएशन है ना, बहुत लोग की मेंटल हेल्थ गिरी है, क्योंकि हमारी आदतें बदली है, हमारे तौर तरीके बदले, हम बाहर घूमने जाया करते थे, हर वीकेंड पे खाते थे बाहर, मैं तो डेली खाती थी बाहर मेरा ऐसा हो गया था। और पार्टी करते हैं, फिर ऑफिस भी जाते हैं तो थोड़ा फन टाइम रहता है, सिर्फ काम काम नहीं करते हैं, तो लोगों के लिए बहुत एक शिफ्ट हुआ है। तो इसके लिए बहुत जरूरी है कि अपने साथ टाइम स्पेंड करके खुद की काउंसलिंग करे, खुद से बातें करे, खुद अपने फ्रेंड बनकर अपने आप को प्रॉपर सजेशंस दे, तो चेंज दिखता जाएगा। वरना हमें हम जब बाहर से ही चीजें लेते हैं और करते हैं ना, तो हमारी अपनी फीलिंग उसमें नहीं रहती, तो हम बस ऐसे ही उठा लेते, लेकिन मेरे लिए वो चीज जरूरी है कि नहीं वो कौन बताएगा ना। तो अभी बिकॉज सिचुएशंस ऐसी है, तो जरूरी है कि हम टाइम निकाले अपने आप के लिए, अपने साथ बैठे, और जो भी टेक्निक्स है, बहुत लोग लिखते हैं, बहुत लोग ऐसे बात भी करते हैं, ओके तुम ऐसे हो, अरे नहीं नहीं तुम ऐसे हो, नहीं पर ये तो गलत बात है, अरे नहीं ये गलत बात नहीं है, ये भी कर सकते हैं। ये बहुत फूलिश साउंड करता है लेकिन मजा भी आएगा, और खुद के साथ दोस्ती भी बढ़ेगी, अकेले रहने में डर नहीं लगेगा। एक्टिंग का बहुत अच्छा नमूना दिखाया ये। जी, वैसे मैं एक्टिंग उतना ज्यादा नहीं करती थी, मैं तो मेन यूट्यूबर थी, और मैंने 1-2 मूवीज में भी बैकग्राउंड डांसिंग वगैरह किया था। तो आपके डांस सीन इस इंटरव्यू में हम दिखा सकते हैं? जी जी। ओके, इस इंटरव्यू के बारे में कोई कमेंट करना चाहेंगे हमारे दर्शकों के लिए, हमारे चैनल जी, के? मुझे ये बहुत फ्रूटफुल लगा, मुझे ये बहुत अच्छा लगा कि हम ऐसी चीज कर रहे हैं जो लोगों के काम आ सकती है, बिकॉज ये टाइम है जब सच में लोगों को जरूरत है कि अपने साथ टाइम स्पेंड करें। तो ये बहुत अच्छा हुआ कि हमने ये किया, और ये आपकी बहुत अच्छी सोच है कि आपने ऐसा सोचा कि हमें ऐसा कुछ करना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप ऐसे ही आते रहिए, हमारे चैनल की शान बढ़ाते रहिए। ओके, जी थैंक यू वेरी मच। ओके जी, थैंक यू, बाय बाय। बाय।